नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 5 फरवरी को महाकुंभ में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान 12 नक्सली ढेर। तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रोड्यूसर दिल राजू के घर आईटी की रेड। सैफ अली खान को आज लीलावती अस्पताल से मिल सकती है छुट्टी। अमेरिका में 75 दिनों के लिए चीनी ऐप टिकटॉक से हटा बैन। बुलेटिन में सबसे पहले जानेंगे आज का मौसम। राजधानी दिल्ली समेत देश भर के कई राज्यों में मौसम रोजाना नए रंग ले रहा है। पिछले 2 दिनों में धूप की वजह से दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिल्ली में अच्छी धूप खिलेगी, वहीं अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बर्फबारी जारी है। इसके साथ ही राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी ठंड और गहरा कोहरा बना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ताइवान में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ताइवान में एक बार फिर आया भूकंप। ताइवान के दक्षिणी इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 रही है। भूकंप से लगभग 50 लोगों के घायल होने की खबर मिली है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भूकंप के कारण कई मकान भी ध्वस्त हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा में भाजपा के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के समय से जमे अधिकारियों की वजह से यूपी में कई सीटों पर भाजपा हारी है। जिनको जो उनको लेना है तो उन्हें बताया भाई हाथी साइकिल पंजा, ये सारे लोगों ने अपना टोपी झंडा उठाया। जब तक तुमको उठाओगे दूसरे का झंडा तो बनते रहोगे अंधा और चलता रहेगा उन ठगों का धंधा और तुम बनते पीठ पर खाओगे डंडा। अब उठाओ अपना झंडा, लगाओ उसमें जय निषाद राज का झंडा। अब न खाओ डंडा, अब न बनो अंधा, अब बंद करो उन लोगों का धंधा। तो अभी जब से निषाद पार्टी आई है सपा बसपा, क्या हो गई, कांग्रेस और हाथी हो गई जीरो है। मतलब कांग्रेस और सपा हो गई साफ और साइकिल हो गई हाफ। अब भाजपा हो गई इनके साथ और भाजपा इनकी पहल कर रही है। तो इसलिए इनको जगाना है, इन्हें सही बात बताना है और उनका लूटने वालों को इनको इनके मोहल्ले से भगाना है और जो दिलाए उसका साथ इनको दिलाना है। सर, जैसे कि आपका एक पुराना बयान था कि प्रदेश में जो है मतलब अधिकारी सुनते नहीं हैं, छोटे लोगों की बिल्कुल भी नहीं सुनते, चाहे वो थाना हो चाहे वो मतलब तहसील हो, कहीं भी जो है मतलब छोटे लोगों की सुनी नहीं जाती है। जबकि मतलब सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि यहाँ मतलब छोटे वर्गों को मतलब न्याय और जो है सम्मान, सब सुरक्षा, सब कुछ जो है हमारी सरकार दे रही है। तो इस पे क्या कहेंगे, जबकि ये हकीकत है कि मतलब छोटे वर्ग के लोगों को कहीं कोई न्याय सम्मान जैसी कोई चीज़ प्रदेश में इस समय नहीं है। देखिए, ये लोकतंत्र है। Some person is the politically trained, is the capture of the power and पैसा, and बहुत संख्य लोग politically untrained हैं जो पाँव में हैं उनके। आज के दिन में इसी व्यवस्था को लोकतंत्र सही करना। हम एक उस बयान को पूरा आप बताओ। मैंने कहा था कि ढेर सारे अधिकारी ठीक हैं जिससे इस उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा और योगी की नीतियों को आज हम कामयाब हो रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी आत्मा में पिछली सरकारों की आत्मा बसती है। वो मौका पाते ही उसको करते हैं और जिससे वोट नाराज हो जाए और जिसका नतीजा देखो 43 सीटें हम लोग हार गए। तो मैं हम इतना काम कर रहे हैं जनता के लिए, हम सही बात बता रहे हैं। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो क्यों नहीं जेल भेजे। हम कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री का एडिट वीडियो चला हो तो अधिकारी क्या कर रहा था,
भाई अगर गृह मंत्री का एडिट वीडियो चला है तो क्या कर रहा था? तो ऐसे कुछ अधिकारी कर्मचारी हैं कि जिनके उस सोच जो है पिछली सरकारों में, अंदर से तो हाथी साइकिल है और ऊपर से कमल है, वो मौका पाते हैं। और मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे लोगों को जब मौका मिलता है तो तुरंत वो उसी के पास। आपका कहना है कि जो हम पिछले लोकसभा चुनाव में 43 सीटें हारे, वो पिछली सरकार के जो अधिकारी इस सरकार में बैठे हुए हैं उनकी वजह से हारे। मैं कह रहा हूँ कि भाई चुनाव तो चुनाव आयोग के कराता है, सरकार तो उसमें रहती नहीं है। जब चुनाव आयोग में रहेंगे ये अधिकारी तो आखिर प्रधानमंत्री का वीडियो फर्जी चल रहा था तो क्या कर रहे थे? गृह मंत्री का वीडियो चल रहा था फर्जी कि आरक्षण लूट जाएगा तो क्या कर रहे थे? आखिर एडिट वीडियो, आखिर वो जो सदन में भाषण दिया था प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं आरक्षण का विरोधी हूँ और नौकरी में कतई हम नहीं चाहता हूँ कि इसमें अयोग्यता फैलेगी। तो उनका आगे का काट दिया, पीछे काट दिया और लोगों ने कह दिया नहीं, प्रधानमंत्री कह रहे नहीं हम आरक्षण विरोधी हैं। आरक्षण विरोधी होते 10% आरक्षण देते, अपर कास्ट को महिला को देते, हमारे लिए पहल करते। ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अधिकारी, कुछ ऐसे अधिकारी आज भी हैं वो चिन्हित हो रहे हैं धीरे धीरे और बदलाव भी आ रहा है उनके अंदर। अब चूँकि अब उनको पता चल गया कि अब उनके जो आत्मा में बसने वाली जो पार्टियां हैं वो सत्ता में आने वाली नहीं है, इसलिए सुधार। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र में द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। ये जो है ये असली भगवान वोटर है, बट वोटर इज द पॉलिटिकली अनकॉन्शियसनेस। ये जो राजनीति में ये जनता है ना, ये बेहोश है, इसको पता ही नहीं है लोकतंत्र क्या है। ये शिक्षा से, पैसे से, दिमाग से, बुद्धि से ऐसे ही है। जब 60% आबादी के पास खाना जमीन नहीं है, भूमिहीन है, 40% उत्तर प्रदेश भूमिहीन है, तो हैंड टू माउथ है बेचारा। इसीलिए मैं इनसे कह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत। खबर गुजरात के वापी से, जहां दर्दनाक हादसे में एक साइकिल चालक की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब एक कचरे से भरे ट्रक ने सड़क चलते साइकिल चालक को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने बताया कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के चंदौली से सड़क दुर्घटना से जुड़ी खबर सामने आ रही है। अज्ञात वाहन और बुलेट के बीच भिड़ंत हो गई। अज्ञात वाहन ने बुलेट सवार को टक्कर मार दी। बुलेट सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। महाकुंभ से स्नान कर दोनों युवक अपने घर लौट रहे थे। सदर कोतवाली के जसौली नेशनल हाईवे पर यह घटना हुई। अगली खबर झारखंड के हजारीबाग से, जहां भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर संविधान गौरव अभियान प्रारंभ किया। यह अभियान 11 से 25 जनवरी तक चलेगा और भाजपा के इस अभियान का उद्देश्य संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। को अपना पद भी त्यागना होता, तो उससे बचने के लिए उन्होंने जो इस देश का सबसे काला अध्याय है उसको लिखा और इमरजेंसी लगाई। और इमरजेंसी में क्या क्या हुआ ये हम सभी लोग जानते हैं कि सारा कानून जो है किनारे रख दिया गया और जितना अत्याचार हो सकता था, अच्छे अच्छे लोग जेल गए, बिना कारण के जेल गए। किसी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं था, किसी को संविधान के खिलाफ या अपने अधिकार के लिए लड़ने का जो है ये भी हक उनको नहीं था। कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर को 2 चुनाव में 1952 का चुनाव और 54 का चुनाव में उनको सीधे सीधे हरवाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। बाबा साहब आम्बेडकर के निधन के बाद दिल्ली में जब उनका स्मारक बनाया जाना था तो उसका भी विरोध कांग्रेस ने ही किया। ये हम सबके स्मरण में रहना चाहिए। आप देखो, संविधान गौरव अभियान, क्योंकि संविधान को जितना तार तार नेहरू खानदान ने किया है, क्योंकि आप जानते हो कि लोकतंत्र लोक
अब इनको सुबुद्धि आए, इस पवित्र, हम तो उसको ग्रंथ मानते कि बाबा साहब अम्बेडकर, और बाबा साहब अम्बेडकर को भी नेहरू खानदान ने क्या किया, सरदार पटेल के साथ क्या किया। अब इतने विद्वान, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों महान व्यक्तित्व को नीचा दिखाना। अब उनकी ये जो अभी चांदी के चम्मच से खाने वाले राजकुमार हैं, इनको तो अपने पूर्वजों के जो कृत्य किए, दृढ़ के, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश से। क्या सबसे ज्यादा संविधान संशोधन हमने किया, सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग हमने किया, आपातकाल हमने लगाया, हमने 42वां संशोधन कर न्यायपालिका को उसके पर कतरे, हम माफी मांगते हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। उनकी दादी ने, दादी के पिताजी ने क्या क्या भारतीय संविधान, और बाबा साहब अम्बेडकर अब तो अभी ये कह रहे थे कि भाई मनमोहन सिंह बहुत आदरणीय, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का नाम मनमोहन सिंह के सामने रखना चाहिए। इतने बड़े अर्थशास्त्री, भारत रत्न नेहरू खानदान को मिलना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मिलना चाहिए, सरदार पटेल को नहीं मिलना चाहिए। तो इनको सुबुद्धि आए, क्योंकि ये तो संविधान को भी एक पॉकेट डायरी बना दिया उन्होंने, शो ऑफ, वोट मांगने की एक चीज बना दी इन्होंने। अब देखो, संसद भवन में खड़े होकर जहां माननीय स्पीकर बैठते हैं, खुद ही में एक मंदिर है, वहां आप शो ऑफ कर रहे हो, मैं शपथ लेता हूं, अरे खुद ही मंदिर है। अब चुनाव वोट मांगने की चीज संविधान नहीं है। सीखना है मर्यादा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखो, जिन्होंने संसद भवन प्रवेश कर तुरंत ही शीश झुकाया, संविधान के आगे शीश झुकाया, और लगातार 2010 से संविधान की यात्रा निकाली, हाथी के मस्तक पे रखकर। सीखो, ये सीखने की चीज है। लेकिन राहुल गांधी तो सीखते कुछ नहीं है, उनको तो मीडिया में आना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। भारत को भी अगर अशब्द कहना पड़े कह दो, कोई बात नहीं, मीडिया में तो चलेंगे ही। विदेश जाते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं। मन से आपने राहुल गांधी ये हमेशा ऐसी बात बोलते हैं ताकि भारत के नागरिकों के खिलाफ, भारत के ऐसे संसाधनों के खिलाफ, हमेशा राहुल गांधी का यही आचरण है। राहुल गांधी को आपने बाउंसर तक कह दिया था। हाँ, तो उनका कृत्य ऐसे था ना, आप पूछो ना, ऐसे नेता प्रतिपक्ष हो ना, किस कदर क्यों करके घुसे, ऐसे ऐसे भैया आदरणीय हो, संवैधानिक पद पर हो, और संसद भवन में जो मकर गेट पे लोग जब खड़े होकर प्रदर्शन करते हैं, हमेशा इंडी गठबंधन वाले करते हैं, तो वहां जो फोर्सेस है वो एक कॉर्डन ऑफ कर देती है, हम लोग बगल से जाते हैं। और उस दिन इंडी गठबंधन के लोग दूसरी जगह कर रहे थे और हमारे एनडीए गठबंधन के लोग मकर गेट के थे। तो इनको भी चाहिए था कि भी ये जहां कॉर्डन ऑफ, वहां से जाते, लेकिन इनकी मंशा गलत थी। इन्होंने सोचा कि मैं घुसूंगा और मेरे साथ कुछ हो जाए, वो प्लांटेड था। और तभी उनको लगा, रे हमसे तो कोई भाजपा का सांसद एनडीए गठबंधन तो कुछ दुर्व्यवहार कर ही नहीं रहा है, तो भवास में आ गए, तो हमारे वृद्ध सांसद को मार के गिरा दिया, मुकेश राजपूत को मार के गिरा दिया। तो ये भाव है इनका, ये क्या कहते हैं क्या करते हैं इनको खुद ही नहीं पता है। कभी तो इंडी गठबंधन के अब साथी छोड़ छोड़ के भाग रहे, हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। अब देखो, आप सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, अरे कहाँ इनके चक्कर में पड़ रहे हो। तो राहुल गांधी, इनको अभी संविधान की मर्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में कैसा व्यवहार होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। इन्होंने तो पर्चा फाक अपने कैबिनेट के डिसीजन को फेरते हुए शासन की ओर देखा था। तो ये मर्यादा क्या होती है, ये तो अभी हम क्या कह सकते हैं, उनके बारे में बोलना ही हमको लगता है कि उचित नहीं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां देर रात पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई।
देर रात पुलिस की बावरिया गिरोह से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बलुआ थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं से दहशत में थे लोग। बलुआ थाना क्षेत्र के मथेला पुल के पास देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई। डॉक्टर साहब, थाना बलुआ क्षेत्र से एक घायल अवस्था में मरीज आया था, क्या रहा? जी, एक मरीज आया था जिसके पैर में गोली लगी हुई थी और पुलिस लेके आई हुई थी। उसको यहाँ पे उपचार किया गया और ट्रीटमेंट करके उनको वार्ड में भर्ती किया गया। घायल की स्थिति क्या है? घायल मरीज की कंडीशन अभी ठीक है क्योंकि गोली पैर में लगी। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने सभी जिलों के खेल अधिकारियों से ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्ट ली। सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि सभी जनपदों में आयोजन स्थलों पर वेन्यू मैनेजर पहुंच गए हैं और वेन्यू मैनेजर ही आयोजन स्थलों का अंतिम सौंदर्यीकरण करके फाइनल टच देंगे। देखिए, आज हमारे संबंधित जितने हमारे 34 गेम्स और हमारे जो प्रदर्शनी खेल है, आज उनको लेकर फिर से जहां जहां पर गेम प्रस्तावित है, चाहे वो उधमसिंह हो, नैनीताल हो या हमारे गोलापार में हो अथवा हमारे हरिद्वार में हो, देहरादून हो, टिहरी हो, अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़ हो, सभी लोगों से आज डीएसओ से आज संबंधित इवेंट के मौके पर ही खड़े रहते हुए डायरेक्ट वर्चुअली उनसे संवाद हुआ है। और संवाद होने के साथ में चूंकि विभाग का काम लगभग जो वेन्यू तैयारी के संदर्भ में होता है वो तैयारी हो गई है। अब वेन्यू संबंधित जो डीएससीज को सौंपने होते हैं या वेन्यू संबंधित जो हमारी कंपनी है जो कि वेन्यू मैनेजर के रूप में संबंधित इवेंट के निर्धारित किए गए हैं, उनसे भी आज संवाद कायम हुआ है। तो ये जानकर खुशी हो रही है कि हमारे सारे संस्थान रेडी हो चुके हैं और वेन्यू मैनेजर वहां पर पहुंच चुके हैं, जो वहां के पूरे वेन्यू के सौंदर्यीकरण का कार्य भी जो है वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी क्रम में जो है गोलापार में जहां पर हमारे एक्वेटिक्स की सारी एक्टिविटीज या इवेंट्स होने हैं, वहां पर बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी स्विमिंग का जो बहुत लंबे समय से जो काम चल रहा था वो काम पूर्ण होते हुए हमारा कैंप भी वहां पे और बच्चों का कैंप भी वहां पे प्रारंभ हो गया है, जो कि मैं समझती हूँ कि बच्चों के लिए आने वाले समय में जिस दिन इवेंट होगा तो उनको ये बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो लगातार जो हमारी तैयारियां हैं वो बिल्कुल पूर्ण हो चुकी हैं और निश्चित रूप से पूर्ण होने के बाद में उन तैयारियों में जो उनका एक प्रकार से सौंदर्यीकरण है वो मेन्यू मैनेजर को जो है वो हैंडओवर करने के जो है निर्देश, जहां कुछ स्थानों रह गए थे वो आज निर्देश दिए हैं और कार्यदायी संस्थाओं को भी स्पष्ट कर दिया है कि वे जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं वहां पर अपने संबंधित एक अधिकारी, चाहे वो जेई हो चाहे वो एई हो, संबंधित वेन्यूज पे वो रखें ताकि जब कहीं भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता रहे तो संबंधित अधिकारी को संपर्क करते हुए उस आवश्यकता को पूर्ण किया जा सके। वहीं आगामी नगर निकाय चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर सिलागुई पुलिस ने क्षेत्रीय बाजारों और प्रमुख स्थानों पर फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लाउड हेलर से आम जनता को आदर्श आचार संहिता का पालन करने और मतदान करने की अपील की गई। साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टेट प्रेस क्लब उत्तराखंड के चुनाव में विश्वजीत नेगी को पुनः अध्यक्ष और बसंत निगम को महामंत्री चुने जाने पर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सभी निर्वाचित सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि मीडिया सरकार की योजनाओं और नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती है। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने भी स्टेट प्रेस क्लब उत्तराखंड के नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के डोईवाला में श्याम सुंदर नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कर पुलिस को बताया कि कुछ अज्ञात चोरों ने उनके घर से 2 मोबाइल फोन और कुछ नकदी चोरी किए।
सीसीटीवी कैमरे में घटना रिकॉर्ड होने के बाद डोईवाला पुलिस ने सुराग रस्सी करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई संपत्ति बरामद की। पूछताछ में आरोपियों ने नशे की पूर्ति के लिए चोरी करना स्वीकार किया। ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान के तहत देहरादून के सेलाकुई पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोहम्मद यूसुफ नाम के एक व्यक्ति को 531 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अभियुक्त ISBT क्षेत्र में नशे के आदी व्यक्तियों को मादक पदार्थों की सप्लाई करता था। इससे पहले 18 जनवरी को उसके 2 साथी भी सेलाकुई पुलिस द्वारा 15 लाख रुपए कीमत की अवैध स्मैक के साथ पकड़े गए थे। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वो बरेली और पीलीभीत से सस्ते दामों पर मादक पदार्थ लाकर बेचता था। ऋषिकेश क्षेत्र में चोरी और वाहन चोरी की 6 घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर 4 अभियुक्त आयुष, लोकेश जाटव, मोहित कुमार और राहुल कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से नकदी, स्कूटी और अन्य चोरी का सामान बरामद हुआ। चारों अभियुक्त नशे के आदी हैं और अपनी लत पूरी करने के लिए चोरी कर रहे थे। पुलिस ने घटनास्थलों के CCTV फुटेज की मदद से इन आरोपियों को पकड़ा है। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने स्वास्थ्य विभाग को कार्यक्रम की सभी जिलों में 100% कवरेज की सख्त हिदायत दी। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों के 19 डायलिसिस सेंटर्स में BPL मरीजों और गोल्डन कार्ड धारकों को डायलिसिस सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इस सुविधा से राज्य के पर्वतीय दुर्गम इलाकों के मरीजों को विशेष लाभ होगा। बैठक में सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्री लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में जमीन धोखाधड़ी के मामले में कार्यवाही जारी है। मृतक के फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने वाले गिरोह के सदस्य दलीप सिंह को कोटद्वार से पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर 23 लाख से ज्यादा जमीनें बेची थी। इस मामले में पुलिस ने पहले ही 5 आरोपियों को जेल भेजा था। दलीप सिंह की गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम भी घोषित था। पौड़ी पुलिस की टीम के द्वारा एक रिवॉर्डेड क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया है। एक गैंग जो कि फर्जी दस्तावेज तैयार करते हुए जमीनी धोखाधड़ी करती थी, इनके विरुद्ध कई मुकदमे पंजीकृत हैं। इस गैंग के 5 सदस्यों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया है और एक अभियुक्त जो कि काफी समय से अपने ठिकाने बदलते हुए पुलिस से फरार चल रहा था, उक्त अभियुक्त के विरुद्ध 10,000 का रिवॉर्ड घोषित किया गया था। इस अभियुक्त को हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर गुजरात से, जहां अमरेली जिले में वृद्धाश्रम में स्वर्गीय दिनेश भाई सरवैया की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सरवैया परिवार की ओर से ये 13वां रक्तदान शिविर का आयोजन था, जिसमें विधायक हीरा भाई सोलंकी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। સ્વર્ગસ્થ શ્રી દિનેશભાઈની આ 9મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે આમ તો અમારા સાગરભાઈ છે એ દર વર્ષે બ્લડ બેંક
ને બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ હર વર્ષે કરે જ છે અને આજે તો સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદથી આખા હોસ્પિટલના લોકો આખો સ્ટાફ આવ્યો છે અને એને બ્લડ ડોનેશન કરવાના હોય સાથોસાથ ડાયાબિટીસ માટે પણ ફ્રી નિદાન કેમ્પનું આયોજન 70 વર્ષની વયમર્યાદાને આયુષ્માન કાર્ડ માટેની પણ આખું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તો આવા કાર્યક્રમો જ્યારે આવી પુણ્યતિથિના નિમિત્તે થતા હોય તો આપણે બી ગર્વ લેવા જેવી વાત છે કે કોકને યાદગીરી માટે એક સ્મારક રહી જાય એના માટે આજે આ દિનેશભાઈને આ પુણ્યતિથિના નિમિત્તે જ્યારે આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ રાખ્યું છે ત્યારે હું અભિનંદન આપું છું ભાઈ શ્રી સાગરભાઈને એમના પરિવારને અને આવા કાર્યક્રમો હર હંમેશ માટે કરતા રહે એક એક લોહીનું ટીપું એ કોકનો જીવ બચાવી શકે અને એવા કાર્યો જ્યારે અહીંયા થઈ રહ્યા છે ત્યારે મને આમાં સહભાગી થવાનો મોકો મળ્યો હું ભાઈ શ્રી સાગરભાઈનો એમના પરિવારનો ખૂબ ખૂબ આભાર गुजरात के जाफराबाद में प्रमुख साथी बैठक के साथ भाजपा ने अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। भाजपा अध्यक्ष की अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता विधायक हीराभाई सोलंकी ने पगड़ी पहनकर की। इस अवसर पर जाफराबाद तालुका भाजपा अध्यक्ष और जाफराबाद शहर के सभी समाजों के नेता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। જાફરાબાદ શહેર ખાતે મારું સન્માન ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૌ કાર્યકરો તથા સમગ્ર સમાજના આગેવાનોએ મારું સન્માન કર્યું અને મને બિરદાવ્યો એ બદલ હું સમગ્ર સમાજનો આભારી છું। જાફરાબાદમાં નાનામાં નાના કાર્યકરને આવડી મોટી જવાબદારી માનનીય ધારાસભ્ય હીરાભાઈ સોલંકીએ મને જે જવાબદારી આપી છે એ બદલ ધારાસભ્યશ્રીનો હું આભારી છું અને જાફરાબાદમાં નાનામાં નાના માણસોના પાયાના જે પ્રશ્નો છે તેનો વહેલી તકે નિરાકરણ લાવીશ એવા પ્રયાસો કરીશ। અસ્તુ ભારત माता की जय। कर्नाटक के बेलगावी में इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल कर श्रीरामपुर के रहने वाले विश्वजीत विश्वास ने न सिर्फ जिले का बल्कि राज्य का नाम भी देश भर में रोशन किया। अब वो एशियन बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता की तैयारी कर रही हैं। बता दें कि इससे पहले साल 2024 के दिसंबर महीने में हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में वो स्वर्ण पदक हासिल कर चुके हैं। अपनी जीत को लेकर उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। आज सेहत के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना फिटनेस के स्वास्थ्य के जीवन नहीं है। और आपने फिटनेस में एक मुकाम हासिल किया है, आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है नेशनल लेवल में और आपकी इच्छा इंटरनेशनल खेलेगी। युवाओं को क्या संदेश देंगे? हम युवाओं को बोलना चाहते हैं सबको एक 24 आवर्स में 1 घंटा टाइम निकल के जरूर एक्सरसाइज करना चाहिए। तो कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी फुटबॉल कर सकते हैं, खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, जिम कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जिम ही करेंगे तो फुटबॉल भी कर सकते हैं, क्रिकेट भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में जाके वॉकिंग भी कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हेल्थी वेल्थ है। आपने क्या क्या मेडल और कहाँ हासिल किया है? हम तो मतलब 2008 से गेम खेल रहे हैं, ठीक है। हम 10 टाइम्स मिस्टर डिस्ट्रिक्ट है, 12 टाइम मिस्टर बंगाल है और 3 टाइम मिस्टर इंडिया है। अभी जाके तो हम गोल्ड मेडल में मारे थे 24 दिसंबर को और अभी जाके मैं सिल्वर मेडल। ये सफलता पाने के लिए आपको कितनी घंटे मेहनत करनी पड़ी और कितने दिन लगे? जस्ट 2 घंटा वर्कआउट करते हैं। सबसे मेन है डिसिप्लिन, मतलब रोजाना 2 घंटे। अच्छा, कितने दिन का समय लगा? समय तो लगा है 18 साल। 18 साल लगा। एक दिन में नहीं होता है, जो बॉडी बिल्डिंग है वही एक दिन में नहीं आता है। ये आपने जो गोल्ड मेडल हासिल किया, फर्स्ट आपने प्राइज विनर रहे, तो इसमें कितने प्रतिभागी जो है भाग लिए थे? इसमें प्राइस 70 में आपने? हाँ, 70 कैटेगरी में हम खेले थे, तो 70 से 80 था एथलीट। पश्चिम बंगाल का नाम अपने देश भर में रोशन किया है, अब आगे आपकी क्या इच्छा है? आगे तो मेरा हम जाके देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, मेरा एशिया सिलेक्शन है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ और हमारे YouTube चैनल पल्स 24 नेशनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।